विटामिन बी 1 की बात करते हैं। इसे थायमीन भी कहते हैं हम। थायमीन डेफिशिएंसी, इट कैन कॉज different clinical phenotype. It can cause dry beriberi, wet beriberi, wernicke encephalopathy और कोरसकॉफ सिंड्रोम। सब के बारे में बात करते हैं। देखो, वेट बेरीबेरी, गीला है, गीला 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 दिल गीला गीला, मिला 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 कोई मिला मिला। तो वेट क्या है? दिल है। तो याद रखना कि वेट बेरीबेरी के अंदर होता है डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी। ठीक है। बात करते हैं ड्राई बेरीबेरी की। तो ड्राई बेरी के अंदर हमें देखने को मिलता है पेरिफेरल न्यूरोपैथी। सीधी सी बात, नो बकवास। ठीक है। अब बात करते हैं वर्निक एनकेफेलोपैथी और कोरसकॉफ सिंड्रोम की। तो जब बोला जाए कोरसकॉफ सिंड्रोम तो याद रखना ये देखा जाता है सीन इन क्रोनिक अल्कोहल अब्यूज़ के अंदर देखने को मिलता है। कोरसकॉफ जो होता है वो इरिवर्सिबल होता है। वर्निक एनकेफेलोपैथी फिर भी रिवर्सिबल होता है। तो जब बात आए कोरसकॉफ की तो तुम्हारे दिमाग में बात होनी चाहिए किसकी? एमनीजिया की। एमनीजिया दो तरह की हो सकती है, एंटेरोगेट और रेट्रोग्रेड, दोनों के करा सकता है ये। एमनीजिया के साथ साथ आपको एक और वर्ड याद आना चाहिए जब भी कोरसकॉफ की बात हो। कैसे कोरसकॉफ और कैसे हमें याद रखना है? कॉन्फोबुलेशंस। ठीक है। अगर बात करें एनकेफेलोपैथी की तो उसके अंदर होता है ऑप्थेल्मोप्लीजिया और एनेस्टेरी गेट। सो दिस इज अबाउट द विटामिन बी 1। अब बात करते हैं विटामिन बी 2 की। तो विटामिन बी 2 जो होता है, देखो, लैक्टेज इंटॉलरेंस एंड अ डाइट डेफिशिएंट इन डेयरी प्रोडक्ट इंक्रीज द रिस्क ऑफ राइबोफ्लेविन डेफिशिएंसी एज डेयरी प्रोडक्ट्स आर द रिच सोर्स ऑफ विटामिन बी 2। पहली इंपॉर्टेंट बात तो यही है। इसके अंदर क्या क्या देखने को मिलता है? तीन बातें इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, कि मजेंटा कलर की टंग देखने को मिलती है, स्टोमेटाइटिस देखने को मिलता है, और कॉर्नियल वेस्कुलराइजेशन देखने को मिलता है इस तरीके से। एक और इम्पोर्टेंट बात यह है कि ग्लूटाथायोन रिडक्टेज एक्टिविटी इन आरबीसीज कैन बी एस्टिमेटेड टू डायग्नोज विटामिन बी 2 डेफिशिएंसी। आरबीसी के अंदर ग्लूटाथायोन रिडक्टेज की एक्टिविटी हम मेज़र कर सकते हैं विटामिन बी 2 की डेफिशिएंसी को मेज़र करने के लिए। बात करते हैं विटामिन बी 3 की। तो नायसिन तो हम जानते हैं कि लिपिड लोअरिंग मेडिकेशन भी होती है। नायसिन डेफिशिएंसी जो होती है वो पेलेग्रा कोज कराती है। पेलेग्रा के लिए हमको याद रखना है 3D: डायरिया, डिमेंशिया और डर्मेटाइटिस। डर्मेटाइटिस के अंदर और क्या बातें ध्यान रखनी है कि सिमेट्रिक हाइपर पिगमेंटेड रैश होता है दैट इन्वॉल्व सन एक्सपोज्ड एरिया ऑफ स्किन, पर्टिकुलरली द स्किन। तो कैसल नेकलेस लाइक ये अपीरियंस हमको देखने को मिलती है डर्मेटाइटिस के अंदर। इसके अलावा और एक इम्पोर्टेंट बात है कि niacin deficiency should be suspected in a patient with isoniazid use, isoniazid को छोड़ो, with history of carcinoid syndrome, ये याद रखो। क्यों? क्योंकि in a patient with carcinoid syndrome excess serotonin production leads to depletion of tryptophan which in turn leads to niacin deficiency. ट्रिप्टोफैन होता है प्रिकर्सर फॉर सीरोटोनिन एज वेल एज नायसिन। तो अगर सारा ट्रिप्टोफैन सीरोटोनिन को बनाने में यूज़ कर रहा है तो नायसिन को बनाने के लिए ट्रिप्टोफैन की क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। तो कार्सिनोइड सिंड्रोम के अंदर तो याद रखो कौन सा विटामिन होता है? विटामिन बी 3। इसके अलावा एक बात इंपॉर्टेंट ये है, देखो, बी 1 हो गया बेरी बेरी, बी 2 हो गया राइबोफ्लेविन जिसके लिए हमने याद किया मजेंटा कलर टंग, फिर बी 3 हो गया तो बी 3 से 3D हो गया, डायरिया, डिमेंशिया और डर्मेटाइटिस। बी 4 होता नहीं है। अब बचा बी 5, बी 6 और बी 7। बी 6 तो हम जानते हैं कि इसे पायरिडॉक्सिन कहते हैं जो कि आइसोनाइजिड के साथ में देना चाहिए क्योंकि आइसोनाइजिड जो होता है वो कोज करा देता है क्या? पेरिफेरल न्यूरोपैथी। इसके अलावा हाँ,
पेरिफेरल न्यूरोपैथी क्यों कम कराता है? क्योंकि आयसोनाइजेट जो होता है वो विटामिन B6 को कम कराता है, तो ये B6 जो होता है वो पेरिफेरल न्यूरोपैथी कोज करा सकता है। विटामिन B5 की भी सेम कहानी है, पेरिफेरल न्यूरोपैथी। तो इसके अलावा B5 जो होता है वो एलोपेशिया भी कोज करा सकता है, जबकि हमारा B7 जो होता है वो भी एलोपेशिया कोज करा सकता है। तो ये कुछ की फीचर्स है एलोपेशिया, मतलब की सिम्टम्स हैं। बात करते B5 से याद रखो पेंट, क्योंकि B5 को पेंट भी तो कहते हैं। तो पेंटोथेनिक एसिड हो गया। कोएंजाइम ए इसकी बायोलॉजिकली एक्टिव फॉर्म होती है। इसके अलावा बीटा एलानिन अमीनो एसिड होता है जो कि पेंटोथेनिक एसिड में देखने को मिलता है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की बात करी तो बर्निंग फुट सिंड्रोम कोज कराता है, पेरिफेरल न्यूरोपैथी होती है इसके अंदर, एलोपेशिया इसके अंदर होती है। ये दो इंपॉर्टेंट सिम्टम है, याद रखने हैं। B6 पायरिडॉक्सिन डेफिशिएंसी मेनली किससे जुड़ी हुई होती है? आइसोनायाजिड। इसके अलावा ये हमें पेनिसिलामीन के साथ भी देखने को मिल सकती है, लीवोडोपा कार्बिडोपा के साथ भी देखने को मिल सकती है, और हाइड्रोलाजीन के साथ भी पायरिडॉक्सिन की डेफिशिएंसी हमको देखने को मिल सकती है। तो इन सभी मेडिकेशन के साइड इफेक्ट में हमको क्या देखने को मिल सकती है? पेरिफेरल न्यूरोपैथी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इसकी कॉम्प्लिकेशन होती है एक सिडेरोब्लास्टिक एनीमिया, ये हमको याद रखना पड़ेगा। B7 बायोटीन कहते हैं, इसकी डेफिशिएंसी क्यों आती है? एक्सेसिव इंजेक्शन ऑफ रो एग्स लाइक अविडिन प्रेजेंट इन रो एग वाइट बाइंड्स टू बायोटिन। तो ज़्यादा कच्चे अंडे नहीं खाने चाहिए, प्रिवेंटिंग टू इट्स एब्जॉर्प्शन। डर्मेटोलॉजिकल सिम्टम के अंदर एलोपेशिया आ गया। इसके अलावा न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स होते हैं इसके अंदर लेथार्जी। वेल, दिस इज ऑल about the vitamins.